Chapter is polynomials. So in previous classes you have learned about algebraic expressions. Algebraic expressions. बातें नहीं भाई. तो algebraic expressions जो है, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x + 5, तो ये algebra का एक इक्वेशन हो गया, एक algebraic expression हो गया. तो it is made up of two things. One is called constant, the other one is called variable. अमित डिस्टर्ब नहीं करो. कांस्टेंट कहा जाता है नंबर्स को, लाइक 1 2 3 4 5 10 50 ऐसे, क्योंकि इनकी वैल्यूज फिक्स है. अगर 5 बोल दिया तो उसका मतलब 5 ही है, अगर 10 बोल दिया तो उसका मतलब 10 ही है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है. तो दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड. एंड द अदर वन इज वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. क्यों बात हो रही है भाई? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी जिसकी वैल्यू बदल सकती है. तो वो हम सपोज करते हैं. तो हम सपोज करते हैं क्या? x y z यानी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे x वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से जब कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनको यूज़ करके जब कोई टर्म या कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, अभी पॉलिनोमियल पे नहीं आ रहे, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये बात जान रहे. अब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब उसके वेरिएबल्स, उसके टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनके वेरिएबल्स पे नॉन नेगेटिव इंटीजर एज अ पावर होना चाहिए. अगर पावर ऑफ वेरिएबल, लिखते चलो साथ में, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह दिया जाता है. ठीक है, तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तब कहा जाता है जब उसमें रहने वाले हर एक टर्म के वेरिएबल्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. नॉन निगेटिव का मतलब कि पावर 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए नॉन नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया. इंटीजर का मतलब कि वो कंप्लीट नंबर, होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही पॉलिनोमियल कहलाएगा. हाँ, फ्रैक्शन में जाएगा तो रैशनल नंबर. तो वही कह रहा है कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. यानी जैसे अंडर रूट या क्यूब रूट. तो मैंने बताया एक्सपोनेंट में कि अंडर रूट का मतलब कि पावर 1/2, क्यूब रूट का पावर का मतलब x का पावर 1/3. तो ये 1/2 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया. तो ये नहीं होना चाहिए. अगर ये है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. और दूसरी बात, अगर 1/x लिखा हुआ है तो इसको अगर एक्सपोनेंट से करेंगे तो x का पावर -1, तो पावर नेगेटिव हो गई. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा जहाँ दिखेगा वो पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर है? हाँ, अगर पॉलिनोमियल बताने तो जैसे ये यहाँ पे x का पावर 1 तो ये पॉलिनोमियल है.
तो x प्लस 1/x पॉलिनॉमियल है या नहीं है? नहीं है पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे 1/x है ना। 1/x का मतलब x पावर -1, पावर नेगेटिव हो गई तो ये पॉलिनॉमियल तो और क्या बता रहे, वही तो कह रहे हैं। +1 -1 कट गया। अरे सर वो बोल रहे हैं जैसे x पावर 1 प्लस x पावर -1, ये पावर कट जाएगा। कौन सी मैथ्स लगा रहे हो भाई? बेस में तो प्लस में पावर इनपुट होती है सर, दोनों को प्लस करेंगे 2x वहाँ ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। प्लस में है चीज़, प्लस में है, इनटू में नहीं है। तो फिर कैसे इनटू रहता तब ना, इनटू है नहीं ना। सर बस थोड़ा सा क्लियर है, तुम टेढ़े हो जाओ ना। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? √x - 3 पॉलिनॉमियल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है 1/2, तो फ्रैक्शन हो गया, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x - 1 x + 3 अपॉन x। सॉल्व करो पहले। सॉल्व करेंगे तो x × x x² x × 3 3x -1 × x -x -1 × 3 -3 होल अपॉन x। तो इसको लिखा जा सकता है x² अपॉन x प्लस 3x -x हो जाएगा प्लस 2x और -3 अपॉन x। तो यहाँ पे ये पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में रहेगा। तो अपॉन में अगर x है तो मतलब x का पावर -1, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं। हाँ टू एक्स प्लस 5/2 है तो इसको 2x/2 + 5/2 नहीं कर सकते हैं? तो वही काम तो वहाँ किया गया है, तो डिवाइड कर देंगे, तो इसीलिए तो वहाँ कैंसिल किया गया है और लास्ट वाले टर्म में बच जा रहा है। बता दिया सर आइडेंटिटीज में बहुत काम करती है ना सर जी। सब्सक्राइब पर लिखवा दीजिए सब याद कर दिया भूल जाएंगे।
नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर हर एक टर्म को चेक करेंगे और हर एक टर्म के वेरिएबल को चेक करेंगे। उसमें वेरिएबल, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मिलेगी वो हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी। यानी अगर मान लो हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर 2 समझ में आ रहा है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। अगर 4x क्यूब प्लस 3 है तो यहाँ पे डिग्री 3 बताई जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अगर 5x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 है तो हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 बताई जाएगी। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स पे होता है, डिग्री पे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 अगर रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अलग अलग डिग्री के हिसाब से इनके अलग अलग नेम्स। अगली बार पूछूंगा नहीं, लास्ट बार कह रहा हूँ, पढ़ना है ढंग से तो पढ़ लो, नहीं तो क्लास बंद करेंगे। अब तो अपने घर जाओ, अपने घर। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर हमने लिख दिया 5x, तो इसमें टर्म तब चेंज होता है जब प्लस या माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड पे टर्म चेंज नहीं होता। तो इसमें सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। अगर लिखा होता 5x प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो टर्म चेंज हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो 2 टर्म इसमें हो गए, तो इसको कहा जाता है बाइनोमियल। अगर यही लिखा होता कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहते हैं। और 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मल्टीनोमियल। शुरुआत किससे किए थे क्लास? पॉलिनोमियल ही। पॉलिनोमियल बताए ना, जब पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तब कहेंगे। ऐसे तो 3 से ज़्यादा हम ये लिख सकते हैं 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x। अब क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगा?
यहाँ पे अपॉन एक्स आ गया, एक्स की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना होगा। तो क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। देखो कौन सर अगर 3 से ज़्यादा है तो कुछ बोलेंगे ना। मल्टीनोमियल। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसे एक पॉलिनोमियल अगर लिखा है x² + 2x + 1, तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन मैथ्स में उसे कहा जाता है जो जिसके अंदर वैल्यूज़ हम अलग अलग पुट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने पे एक डिफरेंट वैल्यू हमको मिलेगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस, टेन, लॉग एक होता है लॉगरिदम में, उसी तरह से मॉड होता है एक जो सबको पॉजिटिव कर देता है। तो ये सारे मैथ्स में फंक्शंस इनको कहा जाता है। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से ये इक्वेशन भी एक स्पेसिफिक काम कर रही है। ये जो भी x में पुटअप करोगे उसका स्क्वायर करके उसका 2 टाइम्स करके फिर +1 करके जो आएगा वैल्यू वो सम करके बताएगा। तो ये अपने आप में एक फंक्शन हुआ। तो फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, कोई अल्फ़ाबेट और फिर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जिस वेरिएबल पे वो बना है उस वेरिएबल का नाम। तो p ऑफ x इसको पढ़ेंगे, पढ़ते p ऑफ x है और लिखते इस तरह है p ब्रैकेट में x। तो ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। मल्टीप्लाई नहीं है, ये पैरेंथेसिस है। इसको पैरेंथेसिस यहाँ कहा जाता है। पैरेंथेसिस मतलब कि ये ब्रैकेट्स है जिसके अंदर वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल पे ये फंक्शन बना है। अगर यहाँ y होता तो इसके अंदर y होता, अगर यहाँ t होता तो इसके अंदर t होता। तो ये लिखने का तरीका है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, p इंटू एक्स नहीं हो रहा है। और इसको p ऑफ x पढ़ेंगे, पैरेंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, p ऑफ x पढ़ेंगे। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब अगर बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए एट x = -1, एट x = -1, इस फंक्शन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? तो p ऑफ -1 आपको फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दें। तो -1 का स्क्वायर +2 × -1 +1, -1 का स्क्वायर 1, 2 × -1 -2 +1, 1 + 1 2, 2 - 2 0 है। इसी तरह से अगर ये p ऑफ x है तो इसकी वैल्यू निकालो p ऑफ, हाँ इसी फंक्शन की वैल्यू निकालो p ऑफ -3/2।
वन बाई फोर सर, वन बाई फोर सही हो सर। सर क्या है सर? कौन कहा तुमसे पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए? अरे x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वैल्यू थोड़ी ना है ना सर। सर इसका पता नहीं कुछ आ रहा था। मानना है माइनस सबसे पहले p ऑफ माइनस 3/2, p ऑफ माइनस 3/2, तो x स्क्वायर तो माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 9/4 सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 सर पहले 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 1/4 1/4। अभी माइनस आ रहा था। Find the value of p of minus 1. सर ये क्या? यस सर। हाँ कैसे आ गया? माइनस 1 का क्यूब 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 का क्यूब विल बी माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 1 इंटू 4 विल बी 4, माइनस 1 इंटू माइनस 3 विल बिकम प्लस 3 एंड प्लस 2। 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 minus 1 8। Find the polynomial's value at p of 1/2। इसी में सर वन बाई टू का क्यूब 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 2 1/8 4/4 माइनस 3/2 प्लस 2 4/4 सॉल्व होकर के हो गया 1 1/8
+1 +2 सॉल्व होके हो जाएगा 3 -3/2 +3। एलसीएम लिया 8, 1 - 4 3 = 12 +8 3 = 24। 24 में से 12 गया, 12 12 + 1 13, 13/8। सॉरी नहीं, क्या 1 + 2 3 हो रहा ना, ये 1 इसमें ऐड हो रहा ना 2 में। फाइंड P ऑफ -1/2। उसी में -1/2 का क्यूब -1/8 +4/4 माइनस इंटू माइनस +3/2 +2। 4 से 4 कैंसिल होके सॉल्व हो गया 1, तो -1/8 +3/2 +3। एलसीएम लिया तो 8 -1 +12 +24। 24 + 12 36 -1 35/8। 8 4 = 32, 4 होल 3/8। इसका भी वही आ रहा है, इसका -19/8 सेकंड क्लास से पढ़ता है ना, इसलिए तो ऐड कर दिया। क्लियर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? सर आज भाई अरे अभी टाइम नहीं है, काफी 1 घंटा हो गया, मेरा टाइम नहीं है भाई। अभी 50 हो रहा है। आज पॉलिनोमियल क्लियर कर दिए सर। सर वो पे कर दे सर, ऐसा सर एक और चीज से क्वेश्चन है बचा। हां अभी दीजिए सर, अभी दीजिए, वीडियो पर टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। यही क्वेश्चन सर आधा क्लियर कर दिया आज पॉलिनोमियल भाई तो सर वो कोई पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। या रूट इसको कहते हैं। तो जीरो किसी पॉलिनोमियल का या रूट जो होता है उसका वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे आप लोग पुट कर रहे थे p ऑफ -1 p ऑफ -1/2, तो कुछ वैल्यू आ रही थी ना, तो अगर वो वैल्यू सॉल्व होकर के जीरो आने लगे तो यानी वो वैल्यू जिस पे आप पुट किए हो वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इक्वल टू 0 एक बार एग्जांपल अरे मतलब कुल वो सब करने के बाद 8 से 0 आएगा। 35/8 आ रहा है, वो नहीं आएगा। जैसे x + 2 सर 2 ये एक पॉलिनोमियल है। अब कहा जाए चेक वेदर 2 और -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ 2 जो है वो हमको 4 मिलेगा।
और P ऑफ -2 जो है वो हमको 0 मिल रहा है। -2 यहाँ रखेंगे, -2 + 2 0। तो 0 किस पे मिल रहा, किस वैल्यू पे? -2 पे। तो -2 को 0 कहा जाएगा। 0 एक नाम है, 0 इज अ नेम। -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे g ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 3x + 2। चेक करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट 1 2 ये दोनों जीरोज हैं या इनमें से कोई एक जीरो है या कोई भी जीरो नहीं? सर 1 0 है तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो g ऑफ 1, सर दोनों है, यस सर 1 का स्क्वायर 1 - 3 + 2। तो 1 + 2 3, 3 - 3 0। तो यानी 1 0 है। और g ऑफ 2 भी फाइंड करो। 2 का स्क्वायर 4 - 3 2 6 + 2। 4 + 2 6 - 6 that is 0. तो 1 and 2 both are zeros of the polynomial. सर आपके टाइम पे सीजीपीए होता था ना? मैं ICSE से था, मतलब तो नहीं होता था क्या? उसमें हमेशा से मार्क्स ही रहे हैं। सीबीएसई में सीजीपीए होता था ना सर? हाँ, बीच में हुआ था। क्या होता है अरे उससे अच्छा सर, उससे पहले यूपी सरकार से 10th की दिक्कत बढ़ गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं सर, अब तो सब चीटिंग ही नहीं कर पाते हैं। आपके पेपर ही नहीं होता पहली बार बोलो। अरे नहीं, Q of y, अभी भी याद है Q of y is equals to y² plus y minus 6, y² plus y minus 6. Verify that 2 and -3 -3 होगा सर दोनों ले देख रहे हैं दोनों ले ऐसा नहीं होगा Q of 2 फाइंड करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 plus 2 minus 6, 6 minus 6 that is 0। और Q of -3 फाइंड करेंगे। तो -3 का स्क्वायर -3 minus 6, तो 9 minus 9 that is 0। तो 2 and -3 both are the zeros of the polynomial. Find the zero of given polynomial. बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए सीखने। पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसका ज़ीरो फाइंड करना है आपको। तो जैसे कह रहा है r of x इज इक्वल टू 3x + 5, तो आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये ज़ीरो हो जाएगा। सर 5/3 plus 5 के इक्वल 0 रखते हैं माइनस -5/3 -5/3
तो इस पॉलिनॉमियल को ही हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो 3x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/3, यानी -5/3 वो वैल्यू है जिस पे ये पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। ऐसे ही बता दिए, बिना जीरो निकाले कोई तो नहीं, तुम्हारा बताया ना माइनस का है। 5 - 4x सर -5 5/4 सर 5/4 5 - 4x is equals to 0, -4x is equals to -5, x is equals to 5/4। अच्छा सर, ये नीचे वांटेड में लिखा रहता है, चाहिए इसलिए। P of x is equals to ax plus b। तो ax plus b is equal to 0, ax is equals to -b, x is equals to -b/a। सर -b a की पावर -1 P of x is equals to x plus 3. Find P of x plus P of minus x। x हो जाएगा -3, x हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ लिया करो सॉल्व करने से पहले। इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, आंसर P of x प्लस P of माइनस x। P of x 0 होगा। 6 इज द करेक्ट आंसर। आदित्य इज करेक्ट। P of x हो जाएगा x प्लस 3 और P of माइनस x हो जाएगा -x प्लस 3। x माइनस x कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6।